अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फाइनली हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने एटम्स के बारे में स्टडी किया था, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स क्या होते हैं। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखा था, फिर आयोनिक बॉन्ड्स को देखा, कोवलेंट बॉन्ड्स को, फिर उनके जॉइंट स्ट्रक्चर्स को देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा। तो ये सारी चीज़ें स्टफ़ करने के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं द थर्ड चैप्टर। दिस इज़ कॉल्ड स्टोक्योमेट्री बेसिकली। तो ये वो आईजीसीसी का केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसके अंदर मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशंस हैं, ओके, और एक एनालिटिकल अप्रोच भी है। तो आप लोगों को इसको काफ़ी अच्छे से सीखना, बहुत इजी चैप्टर्स हैं, याद रखिएगा। ये अभी तक जो हमने पढ़ा है बड़ा इजी स्टफ़ पढ़ा है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है जी? इसमें मैं कुछ फार्मूले आपके सामने मेंशन करूँगा, आप लोगों ने उसको माइंड में रखना है। ओके, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे, वही बार बार यूज़ होंगे। तो उसको सीखने से पहले हम एक छोटा सा पॉइंट सीखते हैं कि व्हाट इज़ मोल। व्हाट इज़ मोल? मोल क्या होता है? ओके, ये मोल क्या चीज़ है? इस मोल को मैं डिफ़ाइन करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाता जाऊँगा, ताकि उसके एंड पे जाकर मैं एक डेफिनेशन आपको बताऊँगा, दिस इज़ कॉल्ड मोल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके पास एक O2 ऑक्सीजन गैस है। दिस इज़ O2 ऑक्सीजन गैस। ओके, मैं कहता हूँ आपने 1 मोल ऑक्सीजन गैस लिया। अभी तक आपको नहीं पता व्हाट इज़ 1 मोल। 1 मोल क्या चीज़ है, अभी तक आपको नहीं पता, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसका क्या मतलब है, इसी को हम सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मुझे जल्दी से आप लोग ये बताओ कि इस O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, MR, वो कितना होगा? वो भी हम सीखेंगे अभी वो कैसे निकालते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। इस O2 के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम है, ऑक्सीजन। ओके, इसको हम लोग यूँ मेंशन कर सकते हैं कि देयर इज़ 2 ऑक्सीजन एटम्स। मैं इसको 2 × O लिख रहा हूँ। ओके, हमारे पास ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ओके, O2 का मतलब है 2 टाइम ऑक्सीजन, राइट? अब आपको पीरियोडिक टेबल से आइडिया हो जाएगा कि ऑक्सीजन का मास कितना होता है। मास नंबर आप लोगों ने ऑक्सीजन का ना, एक ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा, एक लिखा होगा नीचे 8 नंबर लिखा होगा और एक 16 नंबर लिखा होगा इस ऑक्सीजन एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल के ऊपर। तो ये जो बड़ा नंबर होता है इसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। ये हमने डिस्कशन की हुई है, मास नंबर इसको कहते हैं। और ये छोटे नंबर को हमेशा हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर। अब आपने इस मास नंबर को यहाँ पे पुट करना है। 16 वैल्यू है ऑक्सीजन की, सॉरी बच्चों, 16 वैल्यू है ऑक्सीजन की। ये आपने पुट किया तो आपके पास जो ओवरऑल आंसर आया वो क्या आया? दैट इज़ कॉल्ड 32 ग्राम्स। ओके, दिस इज़ 32 ग्राम्स। ये आपका ऑक्सीजन का MR है। अब मैं आपको एक बताता हूँ एक चीज़। 1 मोल, 1 मोल अगर आपने ऑक्सीजन गैस ली है तो इसका मतलब है आपने 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। ओके, मतलब 32 ग्राम्स को 1 मोल ऑक्सीजन कहते हैं। 1 मोल ऑक्सीजन, ये 1 मोल हर किसी सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, याद रखिएगा। ओके, 1 मोल ये MR के लिए है कि हर किसी का MR डिफरेंट होगा ना, तो इसलिए उसका जो 1 मोल के अंदर MR होगा वो डिफरेंट ही होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं अगर आपसे कहता हूँ कि ये ऑक्सीजन गैस है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस अगर मैं आपको दे दूँ, मैं सपोज़ करूँ, मैं कहता हूँ कि यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अली को सपोज़ कर लेते हैं, अली को मैं कहता हूँ, अली यार यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। वो कहेगा सर इसका क्या मतलब है? मैं बोलूँगा कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। आप बता सकते हो कि इस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर ये जो आपके ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे 1 मोल ऑक्सीजन गैस के अंदर। मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब होता है बच्चों? देखो, O2 एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक 1 सिंगल मॉलिक्यूल। ये O2 में दिख रहा हूँ, दिस इज सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ऑक्सीजन के, तो वो एक नंबर होता है, वो होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ओके, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का क्या मतलब है बच्चों कि 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है 1 मोल एक छोटा नंबर नहीं है। ठीक है यार, जैसे हम लोगों ने ना ये नहीं किया होता कि 1 डोजन एग, 1 डोजन एग, अब वो क्या है, वो बेसिकली उसका मतलब 12 है, उसके अंदर 12 होते हैं। इसी तरह ये एक यूनिट सेट हो चुकी है मोल की। ठीक है, 1 मोल का मतलब होगा भाई 6.0 10⁻23। जैसे मैं आपको कहता हूँ यार 1 डोजन का क्या मतलब है 12, 2 डोजन का 24। ठीक है, इसी तरह 1 मोल का क्या मतलब है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? 1 मोल। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार 1 मोल ऑक्सीजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी, लेट्स से मैं आप एक रूम में ना, एक रूम है सपोज़ करें, मैं उसमें 1 मोल ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि यार इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा इस रूम का। ओके, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। अब वो आपसे दो दो चीज़ें होंगी। अब दो चीज़ें ये होती हैं, अगर आप एट RTP कंडीशन के ऊपर बात करोगे, एट रूम टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर बात करोगे, तो तब आपका उस गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हुआ होगा दैट इज़ कॉल्ड 24 DM³ वॉल्यूम का जो यूनिट होता है बच्चों वो DM³ होता है ना, DM³, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है बच्चों। ठीक है, दिस इज़ वॉल्यूम यूनिट। ओके, 24 DM³ एंड RTP कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो आप RTP कंडीशन के ऊपर 24 DM³ आपकी गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। एक और चीज़ होती है एट STP कंडीशन। ओके, STP कंडीशन होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो गैस जो ऑक्यूपाई करती है 22.414 DM³। ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, ये याद रखनी है आपने, 22.414 DM³ एट STP कंडीशन के ऊपर गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और अगर RTP कंडीशन के ऊपर है तो 24 DM³। ओके, तो हम लोग RTP कंडीशन के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे होंगे। तो RTP कंडीशन के ऊपर 1 मोल अगर ऑक्सीजन गैस होगी, ठीक है, तो उसके अंदर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होंगे और 6.0 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा, और उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा एट कितना बच्चों 24 DM³। 24 DM³ उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? तो अब ये 1 मोल का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि 24 DM³ ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपके पास 24 DM³ ऑफ ऑक्सीजन है तो आपके पास कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के? 1 मोल। अगर मैं कहूँ कि यू हैव अ 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, सो हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यू हैव? 1 मोल। अगर मैं कहूँ कि यू हैव अ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, सो हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? 32 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के? 1 मोल। ओके, तो ये बेसिकली आपने ये पॉइंट याद रखने हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। इसको मैं ना एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको माइंड में रखिएगा कि 1 मोल का मतलब ये होता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? ओके, ये 1 मोल के लिए वैसे एक था कि 1 मोल क्या चीज़ होती है। ठीक है, 1 मोल कि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर कितनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, वो उसके अंदर कितने उसका मास होगा, उसका कितने, उसके अंदर कितने ग्राम्स होंगे, वो सारा कुछ होगा। अब ये ऑक्सीजन के लिए था, पता है इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा। अगर मैं आपको कहता हूँ ना यू हैव अ 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन, आपको पता है H2 मतलब 2 टाइम हाइड्रोजन, 2 इंटू हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 इंटू 1 2 ग्राम। तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर 2 ग्राम्स होंगे, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? सेम 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, RTP कंडीशन के ऊपर 24 dm³। ओके बच्चों, तो ये सिंपल सी कुछ पॉइंट्स हैं, ये बस आपने माइंड में रखनी है। सिर्फ यहाँ पे सब्सटेंस चेंज होगा, उसका मास चेंज होगा, बाकी ये जो कांस्टेंट है जो 6.10⁻23 ये और उसका जो वॉल्यूम है वो दोनों सेम रहेंगे। ये जो कांस्टेंट है इसको भी मैं अभी डिफ़ाइन कर देता हूँ तो बेहतर होगा। इसको एवोगैड्रोस नंबर कहा कहते हैं, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na। ओके, एवोगैड्रोस नंबर ये एक कांस्टेंट है। ओके बच्चों, ये आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है और ये एक आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट। जो भी आपने यहाँ पे ये काम कर रहे हैं उसके अंदर ये कांस्टेंट रहेगी। ओके, 1 मिनट बच्चों मुझे दीजिएगा। हाँ, तो चलें अब यहाँ पे लिख ही लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस, ओके, एंड नंबर, ये माइंड में रखिएगा बच्चों। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला नाम से ही ज़ाहिर है कि ऑब्वियसली कोई भी केमिकल होगा उसका कोई ना कोई फार्मूला होता है, उसको केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वाटर है उसका H2 है, उसको केमिकल फार्मूला कह सकते हैं। लेकिन अब एक केमिकल फार्मूले के अंदर फर्दर टाइप्स हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। टाइप नंबर 1 बच्चों वो क्या है? दिस इज़ कॉल्ड अ डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला। केमिकल फार्मूले के अंदर एक डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और एक एम्पेरिकल फार्मूला होता है। ये सारे के सारी जो चीज़ें ये केमिकल फार्मूले के अंदर ही आ रही होती हैं, ये केमिकल के फार्मूले हैं। ओके, एक स्ट्रक्चर फार्मूला है, एक DSF है, डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला, एक SF है, स्ट्रक्चर फार्मूला MF है, मॉलिक्यूलर फार्मूला EF है, एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या होते हैं? इसको एग्जांपल को ऐसे समझते हैं। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है बच्चों जिसका नाम है लेट्स से ब्यूटेन बना लेते हैं, प्रोपेन बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम हो जाएगी तो अच्छी हो जाएगा। प्रोपेन, एक प्रोपेन एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। प्रोप मीन 3 कार्बन, ये देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन। अब ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ रेड वाला, तो ये बाकी 3 ब्लैक वाले। इसने कार्बन ने 2 रेड वाले बनाए हैं तो 2 ब्लैक, इसने 3 बनाने हैं, 4 हो जाएंगे पूरे। और अब इनके साथ हम लोग लगाएंगे हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द प्रोपेन। ये बच्चों इसका DSF है। प्रोपेन का DSF क्या है? ये है डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ प्रोपेन, ये है। अब व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला? स्ट्रक्चर फार्मूला बड़ा सिंपल है। आप क्या करें, आपने ये जो बॉन्ड शो किए ना, अब आप ये बॉन्ड शो नहीं करेंगे। कैसे? ये रेड वाली कार्बन, ये कार्बन है जी सर। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, बेहतर हो जाएगा। ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन C। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नंबरिंग 1 2 3, ये सिर्फ अपने लिए नंबरिंग मैंने दी है। जो कार्बन नंबर 1 है इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, 3 हाइड्रोजन मेंशन कर देते हैं जी H, ये CH लिख के, और H के साथ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 3, CH3। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच थे मैंने, विदाउट बॉन्ड जब आप शो करते हो उसको स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फिर आपके पास होगा, फिर कार्बन है, कार्बन, उसके साथ फिर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन CH2। उसके बाद फिर नेक्स्ट कार्बन, कार्बन, फिर उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन CH3, CH3 CH2 CH3। This is called the structure formula of the propane. What is the molecular formula of the propane? So look over here बच्चों, how many carbon atom in the propane? propane के अंदर कार्बन एटम कितनी है बच्चों?
सर कार्बन C3 टोटल 3 है तो इसको काउंट करके टोटल लिखो C3, टोटल कार्बन C3, और टोटल हाइड्रोजन काउंट करो 3 4 5 6 7 8, C3 सर H8, हाइड्रोजन कितने 8 हैं तो C3H8, दिस इज़ कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द प्रोपेन, राइट बच्चों। अब व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला? एम्पेरिकल फार्मूला ये होता है बच्चों कि आपने देखना है 3 और 8 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो मतलब इनमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, मतलब कोई डिवाइडेबल नहीं है नंबर, हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते किसी नंबर के ऊपर। सो अगर यहाँ पे 2 8 होता ना, हम टू कॉमन लेके तो CH4 लिख सकते थे, CH4, ठीक है, 2 1 2 2 4 8, बट यहाँ पे 3 और 8 हैं, डिवाइड नहीं हो सकते, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे C3H8। सो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, इनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। वैसे मैं आपकी एग्जांपल के लिए जल्दी से मैं लिखता हूँ कि कहीं चेंज भी आ सकता है, यस आ सकता है। लुक ओवर C6H12O6, बड़ा मशहूर और फेमस एक फार्मूला है, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज का। ओके, अब आप देख रहे हो 6 12 6 हैं, ये नंबर डिवाइड हो सकते हैं और ये 6 पे ही डिवाइड हो सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप 6 कॉमन ले लो तो पीछे क्या रह जाएगा, 6 1 6, 6 2 12 और 6 1 6। तो ये जो आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये जो आपके पास ये जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर मेंशन है, इसको आप क्या होगे, दिस इज़ कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। ओके बच्चों, एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके बच्चों, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में देखा है फ़र्क आ गया ना यहाँ पे। तो जहाँ पे नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं वहाँ डिफरेंस आएगा, लेकिन जहाँ नहीं हो सकते तो आप वहाँ पे सेम कर दो, बोलो सेम, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर? वाटर का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, जल्दी से बताएंगे बच्चों, बताओ जी, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा वाटर का? अरे बच्चों, ठीक है, तो देख लेते हैं जी। H2O के अंदर एक में सर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, डिवाइड नहीं हो सकते सर, 2 और 1 में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन और डिवाइड कर सकें। सो व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला वाटर? सर H2O, स्टिल H2O, यही इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर एंड एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ वाटर बोथ आर सेम। ओके बच्चों, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। डिस्प्ले स्ट्रक्चर फार्मूला में आप सारे बॉन्ड्स शो करते हो, स्ट्रक्चर फार्मूला में विदाउट बॉन्ड्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला में जस्ट टोटल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड एम्पेरिकल फार्मूला में आप उसको सिंपल वे में रखते हो, ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज़ निकाल सकता हूँ मैं, इससे एक चीज़ मैं निकालना चाहता हूँ, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट निकालना चाहता हूँ। क्या आपने ये देखा कि C6H12O6, अगर इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचता है CH2O। इज इट बच्चों? एक ही बात है ना, इक्वल के एक साइड पे इस साइड पे एक ही चीज़ हो, क्यों? क्योंकि मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा राइट साइड पे, अगेन C6H12O6 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या चीज़ है, आप लोग बोलोगे सर दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये 6 क्या है? 6 सर कोई नंबर है, हम इसको n लिख लेते हैं। व्हाट इज़ दिस वन? दिस इज सर एम्पेरिकल फार्मूला, E.F, एम्पेरिकल फार्मूला। सो ये एक इक्वेशन निकल आई है बच्चों कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला का जो रिलेशन होता है वो n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। अगर आपको वैल्यू ऑफ n निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कि अगर आप इस n को निकालना चाहते हो, दिस इम्प्लाइज दैट कि n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला नीचे, तो ये इससे आप लोग n की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ऊपर क्या, सर ऊपर लिख के नीचे लिख के क्या करेंगे,
आपने ऊपर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखना बल्कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का MR लिखना है। ये क्या होता है और इसका MR भी लिखोगे नीचे वाले का, इन दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर आपके पास देखना 6 ही आएगा। तो ये चीज़ है बच्चों, यहाँ तक इसको हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं है तो बच्चों मुझे बताओ, फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लिया करो, तो इंशाल्लाह हम लोग ना उसके आंसर भी कर दिया करेंगे, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बहुत सारा और अच्छे से तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।